जिया भैया जियो जियो। जिया लाला। आए मोरे रामा हो राम। देखें, वाह इस धरती पे सबसे अच्छा तन अगर किसी का मिला है तो ये मानव तन है। ये हम तो कही कि मिला बा मेहरारू पे। और मेहरवो भैया ये मानव तन में आवत तो वाह ई मनई के तन सबसे सुंदर बा, 184 में सबसे उत्तम बा। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है गलती करना। वाह हाँ बाबूजी, लेकिन इंसान गलती कर दे तो ठीक, यहाँ तक कि देवता आज से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कहना मैं 2 लाइन शेर में, जान के ज्ञानी अज्ञानी बनते सदा, भूल से जब कभी भूल हो जाती है, ज्ञानी को चाहिए भूल से सीख ले, भूल होने से वह ज्ञान मिल जाती है। ज्ञानी ने ज्ञान की बात छेड़ी है जब, भूल में होता कोई नहीं अब अमर। काम में पड़ के देवता कामातुर हुए, तो ज्ञानी उस भूल का भी है कारण बने। बाबूजी कहते हैं कि जान करके ज्ञानी अज्ञानी बन जाता है। अपने स्वार्थ के चक्कर में इंसान गलती कर बैठता है। लेकिन बाबूजी इंसान गलती कर दे तो बात ठीक है। आप इस कहानी में सुनेंगे कि देवता ईश्वर लोग भी गलती किए हैं। कहानी की शुरुआत यहीं पे है। कहना है नजम के लाइन में मास्टर, कि नारी कुंवारी के पुत्र जन्म लीना है, नारी कुंवारी के अरे पुत्र जन्म लीना है, गुस्से में आई के जब ज्ञानी श्राप दीना है। गौतम की पत्नी ने बिटिया को श्राप दीना है, अंजनी ने ठान के तपस्या ठान लीना है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बिटिया को श्राप दे दिया। क्यों? कलंकित हो गई थी अहिल्या और बिटिया को अनायास हंसी आ गई अपने माँ को देख करके। जब माँ को देख करके हंसी आ गई, अहिल्या ने श्राप दे दिया कि जा
मैं कलंकित हुई हूँ, आज तुम मेरे ऊपर हंस रही है। बाबा तुम्हारे जीवन में भी ऐसा होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, शादी के पहले गोद में लड़का हो जाएगा। जैसे मैं कलंकित हूँ, संसार तुम्हें भी कलंकित कहेगा। यह बतिया जब अंजनी के माँ श्राप में कह दिलन तो अंजनी सोच रही है, यदि मेरी माँ श्राप दे सकती है, उसका श्राप मुझे लग सकता है, तो मैं भी उसकी उन्हीं की बेटी हूँ। कहते हैं कि होनहार बलवान के हो चीकने पर, मैं भी उनकी बेटी हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और यह कुल विचार करके घर से निकल ले। तो ज्ञानी को फेल करने ज्ञानी एक निकली है, और छिपी कनरा में जाके श्वास छिद्र लेने हैं। लेकिन बाबूजी कहते हैं किसी का बस नहीं चलता अटल प्रारब्ध के आगे, किसी का बस नहीं चलता अटल प्रारब्ध के आगे। सभी के शीश झुक जाते अटल। और हुआ यही कि होनी प्रबल होती ऐसा लिखा जाता है, होनी प्रबल होती ऐसा लिखा जाता है, और बिना किए भी कोई काम नहीं होता है, बिना किए भी कोई काम नहीं होता है, बिना किए भी कोई काम नहीं होता है, हाँ, बिना किए भी कोई काम नहीं होता है। यह कुल सोच के अंजनी घर से निकल रही। चल रही हूं मैं जंगल में बैठ करके भगवान का भजन करूंगी, किसी से मिलूंगी नहीं, देखती हूँ शादी के पहले कैसे गोद में लड़का होगा। तो घर से निकल रहे देखे बाबूजी, और जाके जंगलवा में बैठ करके भगवान के भजन कर कहना है। वह तर्जबा बाबू कवन, झकोरा मारे दुल्हन, अरे झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे दू, अंजनी, अरे राम भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय, भजय हो लागी अंजनी, भजय हो लागी अंजनी, भजय हो लागी, अरे सीताराम हो भजय हो लागी अंजनी, अरे सीताराम हो भजय हो लागी अंजनी। जा करके जंगल में एक गुफा के अंदर बैठ गई और भगवान का भजन करने लगी। बाबा एक गुफा के अंदर बैठी है, बाहर नहीं निकल रही है। कंदरा में बैठ भैया सूख गए चाम, भजय लागी अंजनी, सीताराम भजय लागी अंजनी, जाकर के गुफा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मात्र एक छोटा सा छिद्र है जिसमें से हवा प्रवेश कर सकती है। उसी गुफा के अंदर बैठ करके अंजनी भगवान का भजन करने लगी और विचार कर रही है, राम के भजन कहाँ शादी नहीं करबै,
ब्याह लइका होई झूठ कर देखाई हर पानी के भोग करे पानी के भोग सुबह और शाम भजै लगी अंजनी सीताराम इधर गुफा में बैठ करके अंजनी भगवान का भजन करने लगी। आज काफी दिन बीत गया। इधर भस्मा नाम का एक दैत्य भगवान भोले शंकर की तपस्या कर रहा है। तपस्या करते करते जब काफी समय बीत गया, भगवान भोलेनाथ त्रिलोकी खुश हो गए, भस्मा के ऊपर खुश हो गए। भस्मा को दर्शन दिया। दर्शन दिया, कहा ए भस्मा, इतने दिनों से तुम मेरी तपस्या कर रहा है, आखिर क्या चाहता है? भस्मा ने भोलेनाथ को देखा, बहुत खुश हुआ, अहोभाग्य दर्शन हुआ। आइए, कहा बताइए इतने दिनों से तुम तपस्या क्यों कर रहे थे, आखिर तुमको क्या चाहिए? तो भस्मा कहलन, हे भोलेनाथ, हमके ऐसे वरदान दे दो कि हम जिसको भी चाहे उसको मार दे, लेकिन हमको कोई देख ना पावे। कहा अच्छा, ऐसा वरदान दे दे कि तुमको कोई देख ना पावे। कहा यह तो असंभव है। कहा भोलेनाथ, फिर हमको अमर होने का वरदान दे दीजिए। कहा यह भी असंभव है। इस मृतलोक में जो भी आया है एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा। राजा रंग फकीर जो भी आया है, कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जात। अरे बल विक्रम दीन ददीच गए, बल विक्रम दीन ददीच गए, जिनकी कखरी 10 लुकाना और धरा के प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो जरा सो उताना। एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो भस्मा कहलन कि भोलेनाथ एक काम करो, मुझे ऐसा वरदान दे दो जिसके सर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अब भोलेनाथ जैसे वरदान दिए कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मा जब वरदान पा गया तो बगलिए में भोलेनाथ के धर्म पत्नी खड़ी रही है। हाँ, पार्वती को देखलन, गजब की सूरत, मोहित हो गया। अब भस्मा बिल्कुल पागल होता जा रहा है। अब बढ़ने लगा पार्वती की तरफ। जब बढ़ने लगा पार्वती की तरफ तो भोलेनाथ ने कहा, भस्मा ये तुम क्या कर रहे हो? उठाया हाथ, भोलेनाथ की ओर चल पड़ा भस्म करने के लिए। समझ में आ गया भोलेनाथ को। भगे भोलेनाथ, तो मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। और तर्ज लगन मास्टर, जानवा अब ही लइका बानी। कोनो महसूका कहत बा अपने पिया से, अपने यार से कहत बा, बानवा किया के सैया मारा मत जनवा अब ही लइका बानी। और छुअला से हो जाई बखारा बुया बहिन लइका बानी। छुअला से हो जाई खराब बहिन लइका बानी। छुअला से हो जाई खराब बहिन लइका बानी।
इधर या तो तर्ज रहा, लेकिन भाग्य भाग्य फिर त्रिलोकी बची है ना परनवा पीछे भस्मा पड़ेगा, पीछे भस्मा पड़ेगा। देवता गए हैं घबराई पीछे भस्मा पड़ेगा। आकाश से देवता लोग देख रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया भोलेनाथ को, क्यों भागे जा रहे हैं। अब विष्णु भगवान ने अंतर ध्यान होकर के देखा, आखिर भोलेनाथ क्यों भाग रहे हैं। जब अंतर ध्यान होकर के देखा तो सारी बात समझ में आ गई। भोलेनाथ ने भस्मा को वरदान दिया है, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और भस्मा चाहता है कि भोलेनाथ को भस्म कर दूं, इनकी धर्म पत्नी को अपनी पटरानी बना लूं। यह विचार करके भस्मा भोलेनाथ के पीछे लगा है, कुछ करना पड़ेगा। देवता सोचने लगे, चलो कुछ करते हैं। विष्णु जी सोचे और कैले उपैया, मोहनी के भेसवा से कर ले सहैया। मोहनी का भेष बनाया, बिल्कुल पार्वती जैसा रूप बना लिया विष्णु भगवान ने, और पार्वती का रूप बना करके पहुंच गए भस्मा के साथ। भस्मा के जा करके सामने खड़े हुए, ए भस्मा, तो मेरे स्वामी के पीछे क्यों लगा है, क्या चाहता तू। जब पार्वती का रूप देखलन है, समझ ना पाल के विष्णु भगवान है, जब पार्वती का रूप देखलन कहा वाह वाह हमारा काम बन गए, हम भोलेनाथ के भस्म अब ना करे, आवा तुम्हारे जरूरत बा, तुम हमारा धर्म पत्नी बन जा, हम तुम्हारे स्वामी की बिल्कुल छोड़ दे। तो विष्णु जी सोचे और अरे करे हैं उपैया, मोहनी के भेसवा से करे हैं सहैया। और भाषमा के मृत्यु गईली आए पीछे भस्मा पड़ेगा। भाषमा के मृत्यु गईली आए पीछे भस्मा पड़ेगा। भाषमा के मृत्यु गईली आए पीछे भगवान विष्णु जी पार्वती का रूप बना करके आए, भस्मा के साथ छल कर लिए। छल करने के लिए जब सुंदर पार्वती का रूप बना करके आए, भस्मा समझ ना पाया, कहा आओ आओ मेरी पटरानी बन जाओ। कहा ठीक है, हाँ कहा ठीक है, मैं तुम्हारी पटरानी बन जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक चाह है। कहा कौन सी चाह है। कहा मेरे स्वामी जी जब खुश हुआ करते थे तो डिम डिम डमरू बजाया करते थे, और डमरू बजा के ताक धिनाधिन नाचते भी थे। क्या आपको डमरू बजाना आता है, क्या आपको नाचना आता है। अब प्यार में पागल भस्मा का दिल, हाँ हमारा डमरू भी बजावे आवाज नचाही आवाज। तब विष्णु भगवान को तो छल करना था ना, कहा एक काम करो डमरू बजा के दिखाओ। अब डमरू बजाया, कहा नाच करके दिखाओ, और नाचने लगा। कहा ऐसा ही ना, कमर पे हाथ रखा, एक हाथ सर पे रखा, तनी नाच के दिखावा। अब भस्मा कमर पे हाथ रख लेन और एक हाथ सर पे रख लेन। वरदान मिला था कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। आज भस्मा ने जैसे सर पे हाथ रख के नाचने का प्रयास किया, भस्मा खुद ही भस्म हो गया। आज जब खुद भस्म हो गया तो विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए।
जब असली रूप में आ गए तो त्रिलोकी भी कहीं बगल छुपे थे, आ गए सामने। हाँ हाँ भैया, आगे सामने कहा स्वामी जी आपने मेरी जान बचा लिया, भगवान आपने मेरी जान बचा लिया। वाह, कैसे बचाया आपने? कहना मैं तेरी वाह वाह। कि भूल से ज्ञानी भूल कर गए, भूल से ज्ञानी भूल कर गए। कहा कैसे मारा प्रभु जी, कैसे मारा प्रभु जी, ज्ञानी रहे बखानी, भूल से ज्ञानी भूल कर गए। प्रभु जी आपने मेरी जान बचाया, कैसे आपने मेरी जान बचाया तनी बता दीजिए हमको भी। कहा मैंने पार्वती का सुंदर रूप बनाया था। कहा तो कहा सुंदर पार्वती का रूप बना करके मैंने भस्मा के साथ छल किया। तो विष्णु भगवान जब इतनी बतिया बतौलन है तो भोलेनाथ कहलन की पार्वती का रूप बनाए थे आप? कहा हाँ मोहनी रूप बनाया था मैंने भस्मा को छलने के लिए। हाँ हाँ, तो कहा तनी वही सूरतिया हमके भी दिखा दो। अरे हम हो के दिखा दा दिखा दा। अब भोलेनाथ विष्णु भगवान से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? वह पुरानी तर्जबा, निकला गए टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गए लेकिन भैया भगवान भोलेनाथ विष्णु से कहते हैं कि दिखाई दिया क्या, अरे दिखाई दिया क्या हो, दिखाई दिया था वह मोहनी मूर्तिया, दिखाई दिया क्या वह मोहनी मूर्तिया, दिखाई देते वह मोहनी मूर्तिया, दिखाई देता हो, दिखाई देता वह मोहनी मूर्तिया, दिखाई भोलेनाथ कह रहे हैं विष्णु से, मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया दिखावा कैसे मारा, मोहनी मूर्तिया विष्णु भगवान आपने मेरी जान कैसे बचाई, भस्मा को कैसे मारा? मोहनी मूर्तिया दिखावा कैसे मारा। और शंकर जी पूछे कैसे हमका उबारा, शंकर जी पूछे कैसे हमका उबारा, शंकर जी पूछे कैसे हमका उबारा। बना लिया क्या हो, बना लिया क्या, बना लिया क्या हो, बना लिया क्या वह मोहनी मूर्तिया, बना लिया क्या वह मोहनी मूर्तिया, बना आखिरकार देखें बात वही आने वाली है कि भूल से ज्ञानी भूल कर जाता है। क्या भोलेनाथ कम ज्ञानी है? संसार को चलाने वाले हैं। लेकिन बाबूजी इधर विष्णु भगवान ने भोलेनाथ के कहने पर सुंदर पार्वती का रूप बनाया। देखें मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया विष्णु लीना बनाई, मोहनी
विष्णु भगवान ने अब भोलेनाथ का दिमाग चकरा गया। अब समझ रहे हैं कि ये वास्तव में पार्वती हैं। मोहनी मूर्तिया विष्णु लीना बनाई तो देख के कैलाशी कामातुर हो जाई। देख के कैलाशी कामातुर हो जाई। देख के कैलाशी कामातुर हो जाई। इधर देखें, सुंदर पार्वती का रूप बनाया विष्णु भगवान ने। अब भोलेनाथ से समझा कि ये मेरी धर्म पत्नी है। चल पड़े, हाथ पकड़ना चाहा, विष्णु भगवान भगे। ना 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 ना, अरे हाँ, मूड खराब है क्या? अरे मैं विष्णु, मैं पार्वती नहीं हूँ। अरे कहा रुका तनी इधर आवा। तुम तो भारी धर्म पत्नी हो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। रुके आप, विष्णु भगवान भगे। भगे कहा ना 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 ना, हम विष्णु भगवान हैं, आपके कहने पर पार्वती का रूप बनाया हूँ। लेकिन भोलेनाथ को समझ नहीं रहे। मोहनी मूर्तिया विष्णु लीना बनाई तो देख के कैलाशी कामातुर हो जाई। अरे ब्रह्मा बोले जग का, अरे ब्रह्मा बोले जग का बचा लिया था। वह मोहनी मूर्तिया बना लिया था। वह मोहनी मूर्तिया बना लेता। वह मोहनी मूर्तिया बना लेता हो, बना लेता हो, बना लेता। वह मोहनी मूर्तिया बना लेता। हे बाबूजी, सब तो ठीक था, लेकिन जब ब्रह्मा जी को पता लगा विष्णु भगवान पार्वती का रूप बनाए हैं और शंकर जी मोहित हो गए हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी आकर के आकाशवाणी कर दिए, ए भोलेनाथ, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो आप। अब पगला गए आप। अरे तो विष्णु भगवान हैं। ब्रह्मा जी आकर के समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर समझाए कि विष्णु ज्यों का त्यों हो जाए। भूल से ज्ञानी भूल कर गए, भूल से ज्ञानी भूल कर गए। लेकिन बाबूजी भूल क्या कर गए? कहते हैं कि आग कोई भी हो बुझ करके बुझ जाती है, लेकिन हवस की आग बुझ करके भी ना बुझ पाती है। भोलेनाथ को काम सवार हो गया था। आखिरकार भोलेनाथ अपने तेज को संभाल न पाए, उनका शरीर से तेज बाहर आ गया। जब शरीर से तेज वीर बाहर आ गया तो भोलेनाथ सोच रहे हैं अगर इसे धरती पर गिराते हैं तो पाप होगा। यदि इसको धरती पर गिराएंगे तो पाप होगा। अब मैं क्या करूं? एक पत्ते में रोक लिया, पत्ते में रोक लिया। ब्रह्मा जी आकर के समझा रहे हैं, भोलेनाथ अब आप क्या करेंगे? आपको पाप लगेगा, धरती पर मत गिराना इसे। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आप ही कुछ बताइए, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी आकर समझाए, विष्णु ज्यों का त्यों हो जाए। अरे राम भूल से ज्ञानी भूल कर गए। कहा काम को कहाँ ले जाऊं, अरे काम को कहाँ ले जाऊं, वचन न मिलती धूल। भूल से ज्ञानी भूल कर गए। को कहां ले जाऊं, क्या करूं? ब्रह्मा जी आप ही बता दीजिए, आप सृष्टि के रचयिता हैं, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो। आज के बहुत दिन पहले गौतम ऋषि की पत्नी ने अपने बिटिया को श्राप दे दिया है कि शादी के पहले गोद में लड़का हो जाएगा। एक काम करो, आप इस तेज को ले जाकर के अंजनी के गर्भ में डालो, आप पाप से बच जाएंगे और भक्तों का सम्मान भी रह जाएगा। अब भोलेनाथ, एक श्रृंगी होती है जिससे भोलेनाथ को जल दूध चढ़ाया जाता है, उस श्रृंगी में, उस टेढ़ी टेढ़ी श्रृंगी थी, उसी में तेज को रखा और लेकर के चल पड़े अंजनी को खोजने के लिए। कहना कि पुंगी बास की लेकर शंकर, पुंगी बांस की लेकर शंकर
तुरंत हुए तैयार सुना। पर्वत ढूंढा नभचर ढूंढा, रहती कहाँ पे नार सुनो। खोजत खोजत शंकर पहुँचे, खोजत खोजत शंकर पहुँचे, करते अलख पुकार सुनो। हरे कंदारा बीच में रहती अंजनी, केवल हवा का द्वार सुनो। खोजत खोजत शंकर पहुँचे, और करते अलग पुकार सुनो। कहीं पिला दो पानी मुझको अंजनी, पिला दो पानी मुझको अंजनी, विनती बारंबार सुनो। भोलेनाथ खोजते खोजते जब उसी कंदरा के पास, उसी गुफा के पास पहुंचे, जिस गुफा के अंदर अंजनी बैठ करके भगवान का भजन कर रही है। गुफा के पास पहुंचे, जाकर के अलग जगह दिया, अलग निरंजन कोई है गुफा के अंदर। अंदर से अंजनी बोलती है, हाँ कौन हो आप, क्या बात है? क्या मैं राही हूं, मैं एक राही हूं, बड़ी तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। वाह। और अंजनी श्राप के कारण डर गई। बचपन में श्राप मिला था कि गोद में लड़का हो जाएगा। डर गलन बतिया सुन के, राही कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि मेरी माँ ने जो श्राप दिया था वो समय नजदीक आ गया हो। अंजनी गुफा के अंदर से कलन की, आप जो भी कुछ हो आप यहाँ से चले जाइए, मैं गुफा से बाहर नहीं आऊंगी। वाह। भोलेनाथ ने कहा, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहा, मैं अंजनी हूँ, मुझे श्राप मिला है कि शादी के पहले गोद में लड़का हो जाएगा, मुझे डर है, मैं गुफा के बाहर नहीं आऊंगी। आप जाकर के कहीं और तलाश कर लीजिए जल। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा गुफा के अंदर बैठ करके तुम क्या कर रही हो? कहा, मैं गुफा के अंदर बैठ करके भगवान का भजन कर रही हूँ। कहा, भजन कर रही हो, एक बात नहीं सुना? क्या? कहा, कोई भिखारी याचक भूखा प्यासा ये द्वार पे आ जाए, उसकी भूख मिटा दिया जाए, उसको पानी पिला दिया जाए तो 5 महायज्ञ के समान होता है। यदि कोई भिखारी भूखा वापस चला जाए द्वार से तो 5 महापाप होता है। आप बताती हैं कि गुफा के अंदर बैठ करके भगवान का भजन कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस जाता हूँ। अंजनी घबरा गई, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। रुकिए, आप कौन हैं? अपना परिचय बताइए। अंजनी पूछती है कि हो तुम कौन ये हमें बताओ, हो तुम कौन ये हमें बताओ, वरना लौट यहाँ से जाओ। कहा, राम भूल से ज्ञानी भूल कर गए, अरे राम भूल से ज्ञानी भूल कर गए। अंजनी कह रही कि बताइए आप कौन हैं, नहीं तो मैं गुफा के बाहर नहीं आऊंगी। क्योंकि अरे ज्ञानी श्राप के कारण, ज्ञानी श्राप के कारण मन ही मन घबरानी, भूल से ज्ञानी भूल कर गए।
जब इतनी बतिया अंजनी गुफा के अंदर पूछने है तब भोलेनाथ अपना परिचय बताने लगे। कहा अंजनी सुनो, मैं कौन हूं? वैसे तो ये संसार मुझे भिखारी कहता है। भिखारी? कहा। भोलेनाथ बताते हैं, परिचय बतावे कैलासी, कि परिचय बतावे कैलासी, भिखारी सारी दुनिया कहे। परिचय बतावे कैलासी, भिखारी सारी दुनिया कहे। परिचय बतावे कैलासी, भिखारी सारी दुनिया कहे। सुन लो अंजनी, जन्म जन्म का जोगी हूँ मैं, जन्म जन्म का जोगी हूँ मैं, जन्म जन्म का जोगी हूँ मैं। ये संसार मुझे अड़भंगी कहता है, भिखारी कहता है। जन्म जन्म का जोगी हूँ मैं, हर संकट